दोस्तों, आज मैं मोदी सरकार के द्वारा जो महिलाओं के लिए पेश किया गया है महिला आरक्षण विधेयक, जिसको 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में जाना जाएगा और जिसका नाम इन्होंने रखा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। क्या नाम रखा है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो महिला आरक्षण बिल सरकार द्वारा 2023 में पेश किया गया है, उसका नाम रखा गया है। आपको पता है स्पेशल पार्लियामेंट सेशन अभी स्टार्ट किया गया है, जो कि संसद की नई बिल्डिंग में हुआ है। कैबिनेट के द्वारा इसको अप्रूवल दिया गया है और रिगार्डिंग वुमेन रिजर्वेशन यह बिल पार्लियामेंट में पास हो चुका है और ये बिल खुद पार्लियामेंट के लिए है और पार्लियामेंट के साथ साथ ये राज्य की विधानसभाओं के लिए भी है। महिलाओं के लिए जो 543 लोकसभा सीटों में चुनाव लड़े जाते हैं, उनमें से 1/3 सीट लगभग 33% वुमेन्स के लिए रिजर्व होनी चाहिए। इसके अलावा जो राज्य की विधानसभाएं हैं, उसके अंदर भी 1/3 जो आरक्षण का प्रावधान महिलाओं के लिए किया गया है इस अधिनियम के द्वारा। अभी तक ये बिल था, लेकिन जैसे ये लोकसभा में और राज्यसभा में पास हो गया और राष्ट्रपति के द्वारा इस पे साइन हो चुके हैं, इसके बाद से ये एक एक्ट बन चुका है और इसको लेकर लंबे समय से रिजर्वेशन की जो वुमेन्स रिजर्वेशन है, इसको लेकर लंबे समय से मांग चल रही थी। लेकिन फाइनली 2023 में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल लोकसभा के पटल पर रखा और इसको बिल को पास हो जाने के बाद 181 महिला सांसदों की भागीदारी अपने सांसद भवन में हो जाएगी, जैसा कि आज तक की उसके अनुसार आज तक जितनी संख्या बल है सांसद में उसके अनुसार। अब इसके अपन भविष्य में अतीत काल में चलते हैं। सबसे पहले 81वें संविधान संशोधन विधेयक महिला आरक्षण बिल जो देवगौड़ा सरकार थी 1996 में, उन्होंने इसको पेश किया था। 12 सितंबर 1996 को देवगौड़ा सरकार ने इसको पेश किया था, लेकिन वो देवगौड़ा सरकार थी, वो गठबंधन की सरकार थी। गठबंधन की कुछ मजबूरियां अलग होती हैं, तो उस सरकार के टाइम पे ये बिल पास तो उन्होंने कानून संसद में रखा, लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई और इस कानून को वापस लेना पड़ा। इसके बाद में भी इसके लिए बहुत सारे अटेम्प्ट हुए, जैसे 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसके लिए प्रयास किया, लेकिन वहाँ भी गठबंधन की सरकार थी और कुर्सी का खेल बाबू भैया कुछ अलग ही होता है, जो कुर्सी के चक्कर में वहाँ भी पास नहीं हो पाया। उसके बाद में वाजपेयी सरकार ने 99 में, 2002 में और 2003-04 में भी पारित करने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम भी वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि गठबंधन की सरकार थी, गठबंधन के साथियों ने इनका साथ नहीं दिया। तो महिला आरक्षण बिल बहुत दिनों से लंबित है। उसके बाद में यूपीए गवर्नमेंट आई। यूपीए गवर्नमेंट ने भी 2008 में इस बिल को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में राज्यसभा में पेश किया और 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में ये पास भी हो गया। लेकिन यहाँ भी एक फिर ट्विस्ट आ गया। यहाँ ट्विस्ट ये था कि यूपीए की भी एक गठबंधन की सरकार थी और उसमें समाजवादी थे, राष्ट्रीय लोकदल वाले थे। इन्होंने इस विधेयक का विरोध कर दिया, तो उस टाइम भी ये विधेयक पास नहीं हो पाया। मतलब इस बिल को लाने के लिए ऐसी देवगौड़ा सरकार ने कोशिश की, अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत बार कोशिश की, यूपीए सरकार ने कोशिश की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का खेल है बाबू भैया। जो कुर्सी वाले हैं, गठबंधन वाले हैं, वो इसको पास नहीं होना देना चाहते थे। इस चक्कर में ये आज तक पास नहीं हुआ और ये बिल लास्ट में अभी 128वें संविधान संशोधन विधेयक, जिसको कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2003 नाम दिया गया है, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ये पास हो चुका है और अब ये संसद से भी पास हो चुका है और संसद के दोनों सदन, उच्च सदन और निम्न सदन, दोनों सदनों से पास हो चुका है। राष्ट्रपति पे इसके
इस विधेयक पे राष्ट्रपति के साइन हो चुके हैं। तो मतलब ये विधेयक अब पास हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या है, ये विधेयक कब से लागू होगा। मेन इश्यू है कि ये विधेयक लागू कब होगा। ये विधेयक लागू होगा 2000, मतलब इस विधेयक का एक नियम है कि ये लागू करेंगे जब नया प्री सीमन होगा, और प्री सीमन होगा अब 2026 में। मीन्स लोग 2024 के लोकसभा चुनाव के में ये विधेयक लागू नहीं होगा। ये विधेयक लागू होगा 2026 के बाद में। तो 2029 के जो लोकसभा चुनाव होंगे या फिर 2026 के बाद में जो भी इलेक्शंस होंगे, उसके अंदर महिलाओं को इस आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि जो इस बिल के अंदर एक मेन पॉइंट है, वो पॉइंट यही है कि ये जब नेक्स्ट प्री सीमन लागू होगा उसके बाद से ही इसको अपन विधेयक करेंगे। और ये प्री सीमन लागू होने के बाद में इन विधानसभाओं की, लोकसभाओं की सीटें भी इंक्रीज होंगी। तो उस टाइम पे महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ जाएगी, और ये महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनको सम्मान और उनको और ज़्यादा समाज में स्थान देने के लिए ये बिल इम्पोर्टेंट बिल है। और ये बिल के लिए एक और इम्पोर्टेंट डेडलाइन है कि ये 15 साल के लिए ही लागू किया गया है। 15 साल के बाद में दोबारा से अपने सदन है, जो संसद भवन है, उसमें इस पर चर्चा होगी कि महिलाओं को इसको आगे ज़रूरत है या नहीं है। उसके बाद में यदि उनको ज़रूरत होगी तो ही ये बिल आगे तक लागू रहेगा, वरना 15 साल के बाद में ये ऑटोमेटिकली इसको हटा दिया जाएगा। साथ में अभी ये सिर्फ पंचायती राज में ही लागू है। एक चीज़ और बता दूं, अभी तक जो महिला आरक्षण जो अधिनियम है, ये सिर्फ पंचायती राज के इलेक्शन में ही लागू है, जिसके अंदर कुछ स्टेट्स इसको 33% तक देते हैं, और 33% तक तो देना ही देना है, लेकिन कुछ स्टेट इसको 50% भी दे सकते हैं। तो ये था महिला आरक्षण विधेयक के रूप के बारे में मेरी आपके बारे में संक्षिप्त सी जानकारी। आप मेरे YouTube चैनल में बने रहिए, आप अपना मुझे प्यार ऐसे देते रहिए। मेरे चैनल्स में मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका प्यार ऐसे ही बना रहेगा तो मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट बनाता रहूँगा। धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।